आर्मी जवान के साथ उधर ठगी की गई है। आरोपियों ने बैंक का कर्मचारी बनकर उनके 2 अकाउंट को हैक किया और उसमें तकरीबन 13 लाख रुपए थे जो उन्होंने निकाल लिए। ये पैसे जवान ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। आर्मी जवान से धोखाधड़ी, अकाउंट से 13 लाख की ठगी। बैंक पहुंचा तो खाता मिला खाली। शादी ठग ने आर्मी जवान को भी नहीं बख्शा। जवान के बैंक अकाउंट हैक कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। जवान के बैंक अकाउंट में जमा 12,91,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिए। जवान ने बताया कि उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए सेविंग थे और बाकी सैलरी के जमा थे। उन्हें अकाउंट से 10 लाख रुपए निकालने थे। इसकी जानकारी लेने के लिए उन्होंने गूगल से SBI कस्टमर केयर पर नंबर पर कॉल किए। उस नंबर पर कॉल करने पर अभिषेक नाम के युवक ने उनका कॉल उठाया और पैसे निकालने के लिए उन्हें एक लिंक दिया और 20 अगस्त को बैंक से आकर पैसे ले जाने के लिए कहा। हाँ नमस्कार, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास चीज़ें। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके मोबाइल पे कभी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो कई बार हम क्या करते हैं कि गूगल से हमें नंबर निकालना होता है और नंबर निकाल के हम डायरेक्टली कस्टमर केयर को फ़ोन कर देते हैं और वहाँ से हमारे पास ठगी हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी गूगल से नंबर निकालें तो याद रहे कि वो नंबर ऑथराइज वेबसाइट पे वही नंबर हो जो कि गूगल पे। ऑथराइज वेबसाइट मतलब जैसे कि आपको किसी बैंक का नंबर निकालना है, किसी का भी नंबर निकालना है तो आप गूगल से निकाल रहे हैं तो डायरेक्टली एक चीज़ ध्यान रखें कि पहले उस बैंक की वेबसाइट पे खोल के जाएं और उस वेबसाइट पे एक ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट अस के नाम से, उस कॉन्टैक्ट अस पे जाएं, वहाँ जाके देखें, उस नंबर को मैच करें। अगर वही नंबर है तो मिलाएं, नहीं तो गूगल पे दिए हुए नंबरों को डायल करने से बचें क्योंकि वहाँ पे आजकल कोई भी नंबर डालता है जो कि आधे से ज्यादा फर्जी होता है। जवान ने बताया कि 20 अगस्त को रातानाडा स्थित SBI बैंक गया था। 10 लाख रुपए निकालने के लिए आवेदन किया, तब पता चला कि उनके खाते में एक भी रुपया नहीं है। अपने साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर सेना के जवान ने महामंदिर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। जवान की रिपोर्ट पर पुलिस ने साइबर टीम की मदद से कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि विदेश क्षेत्र में रहने वाले राजेंद्र सिंह, जो कि सेना के सूबेदार है, उन्होंने अपनी बच्ची के विवाह के लिए ये पैसा एकत्रित किया हुआ था और उनकी गलती इतनी सी रही कि उन्होंने अपने बैंक का नंबर जो है गूगल पर सर्च किया। इसके बाद वे साइबर ठग के झांसे में आ गए और अपनी जमा पूंजी गंवा बैठे। आपके पास अगर किसी का मैसेज आया है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हम भेज रहे हैं और इतना पैसा भेज दिया है तो हमेशा ध्यान रखें कि वो जो मैसेज आया है वो आपके बैंक से हो, जहां आपका अकाउंट है उसी बैंक से हो, वो आप निश्चित करें। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि आपको कोई भी एक नंबर से मैसेज करेगा और आपको लगेगा कि वो बैंक से आया, तो हमेशा जब भी ऐसा मैसेज आ जाए तो देखें कि वो मैसेज आपको बैंक के द्वारा आया हुआ है या फिर किसी नंबर से आया है। अगर किसी नंबर से आया है तो समझ लें कि वो फ्रॉड है, क्योंकि बैंक कभी भी किसी भी ट्रांजैक्शन का मैसेज किसी भी नंबर से नहीं करती है, उसका एक अलग से नंबर होता है जिस नंबर से वो करते हैं। इसलिए कभी भी नंबर द्वारा, जैसे कि कोई मोबाइल नंबर 964 एग्जैक्टली जो भी नंबर हो उस नंबर से आए तो उन नंबरों से आप हमेशा बचें क्योंकि वो फ्रॉड हो सकते हैं। जब भी आप कभी गूगल पर किसी भी बैंक के कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हैं तो कोशिश करें कि सर्च लिस्ट में सबसे पहले आने वाले नंबर को अनदेखा करें। साइबर एक्सपर्ट की माने तो जालसाज करने वाले कुछ इस तरीके से गूगल पर सेटिंग रखते हैं कि उनका नंबर सबसे पहले दिखाई देता है और लोग वहीं से ठगी का शिकार हो जाते हैं। फिलहाल इस मामले में महामंदिर थाना पुलिस, साइबर क्राइम थाना पुलिस फौजी से ठगी की गई रकम को होल्ड करवाने की कोशिश में जुटी है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर महामंदिर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है और साइबर थाना पुलिस इस पूरी रकम को होल्ड करवाने की कवायद में लगी हुई है। अब देखने वाली बात है कि राजेंद्र सिंह के पैसे को साइबर थाना पुलिस होल्ड करवाकर रोक पाती है या जो शातिर साइबर क्राइम करने वाला अभिषेक शर्मा है वो इस पैसे को उड़ा के ले जाने में कामयाब रहता है।
धौलपुर की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 साल से फरार चल रहे आरोपी को धर दबोचा। आरोपी ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर पत्थर की फड़ पर काम करने वाले एक मजदूर पर हमला किया था। इस दौरान मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ कर रही है अन्य आरोपियों के बारे में। थाना बाड़ी का मुकदमा नंबर 164/2022 को जितेंद्र लोधा निवासी अलीगढ़ थाना कंचनपुर ने दर्ज कराया कि चंदू पुत्र महावीर डोला निवासी बरपुरा हाल निवासी डोला का पुरा थाना बाड़ी ने मेरे साथ मारपीट किया। उसके बहुत गंभीर चोट थी। खबर श्री गंगानगर से है, जहां रिश्तों के साथ ही इंसानियत को तार तार करने का मामला सामने आया। जिले के सूरतगढ़ में रिश्ते में नाना लगने वाले एक व्यक्ति ने 2.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। दरअसल मासूम पीड़िता की मां आसपास के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। गुरुवार शाम भी जब मासूम की मां घरों में खाना बनाने गई, उसी दौरान महिला का मामा मौके पर पहुंचकर मासूम को बहला फुसलाकर मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। महिला के घर लौटने पर मासूम पीड़िता ने पूरी आपबीती अपनी मां को बताई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने अपने मामा के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने भी आरोपी को जमकर पीटा। इसके साथ ही मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। उधर बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के लिए देर रात अनूपगढ़ के रायसिंह नगर पहुंच चुके हैं। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश के रायसिंह नगर पहुंचने पर स्थानीय पुलिस अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनका शानदार तरीके से स्वागत किया। जानकारी यह है कि बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश रायसिंह नगर के 12 टीके में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं रायसिंह नगर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण भी करेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने भिवाड़ी के चौपानकी में आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में एटीएस के साथ मिलकर शहरों में छापेमारी की। अल-कायदा से कनेक्शन मामले में एक्शन। आतंकी मॉड्यूल को लेकर 15 ठिकानों पर रेड। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एटीएस की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स के साथ मिलकर अल-कायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भिवाड़ी के चौपानकी में आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पकड़े गए संदिग्ध भिवाड़ी जिले में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस को भिवाड़ी में आतंकी गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद चौपानकी के इंडस्ट्रियल एरिया में दबिश दी गई, जहां सभी 6 संदिग्ध एक साथ जा रहे थे। भिवाड़ी पुलिस को भी इस ऑपरेशन की पहले से जानकारी थी। दावा किया जा रहा है कि लोकल पुलिस पहले से आरोपियों पर नजर रख रही थी। भिवाड़ी के चौपानकी के पास घने जंगलों में दिल्ली पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े हुए कई संगठनों और उससे जुड़े हुए कई संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ एक बड़े सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा दिया जा रहा है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भिवाड़ी से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और स्पेशल सेल के सूत्रों की अगर माने तो इस मामले पे ये भी जानकारी मिली है कि आतंकियों को एक विशेष ट्रेनिंग जो है वहां पे दिया जा रहा था और खास एक आतंकी मूवमेंट के लिए, विशेष ऑपरेशंस के लिए राजस्थान के भिवाड़ी इलाके में वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। वहां पर कई लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग थी, किस तरह से वहां पे अवैध तौर पर हथियारों को इकट्ठा किया गया और उसके बाद उसकी वहां पे ट्रेनिंग करवाई गई और उसके मंसूबे क्या थे, तो इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ कि इस मॉड्यूल को रांची का डॉक्टर इस्तिहाक ऑपरेट कर रहा था।
सूत्रों की माने तो उसके मंसूबे देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के थे और यही वजह है कि मॉड्यूल के सदस्यों को अलग अलग जगहों पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई। भिवाड़ी से गिरफ्तार 6 संदिग्धों के तार रांची के डॉक्टर इस्तिहाक से जुड़े बताए जा रहे हैं। संदिग्ध लोग हैं, उनके द्वारा जो ठिकाने बताए गए थे वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीब 7 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला और उसके बाद पुलिस के द्वारा जो हथियार बरामद किए गए हैं और अन्य जो जानकारी है उनको एकत्रित करने के बाद दिल्ली की स्पेशल पुलिस की जो टीम है वो लेकर के उन आरोपियों को लेकर के दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश से कुल मिलाकर 14 संदिग्धों को पकड़ा गया है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दिल्ली में 2015 में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की भारत में मौजूदगी का पहली बार पता चला था। दिल्ली पुलिस ने बाद में AQIS के आतंकी मौलाना अब्दुल रहमान कासमी को गिरफ्तार किया था। जो 6 आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है उससे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। यह ऑपरेशन जरूर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के साथ में जिस तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी की जो टीम है उस एक ज्वाइंट तौर पर अंजाम दिया गया है, लेकिन इस मामले में यह भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा कुछ बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद। जालौर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, साकरना नदी पुलिया पर एक बड़ा हादसा हुआ। गड्ढों से बचने की कोशिश में पुलिया से नीचे बस गिर गई है। भीषण सड़क हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जालौर से सुमेरपुर बताया जा रहा है कि निजी बस जा रही थी और इसी दौरान ये हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम और एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची। घायलों को जालौर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। तो जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर गड्ढों को बचाने की कोशिश कर रहा था बस चालक और इसी दौरान पुलिया पर यह बड़ा हादसा हो चुका है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और जब से उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया था तब से कुछ ज्यादा ही माहौल टाइट हो चुका है और इस बार किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी नाराजगी की वजह भी बता दी है। रिपोर्ट में देखिए आप। किरोड़ी लाल मीणा किससे नाराज? विकट परिस्थितियों में भी मैं लोगों के साथ रहा और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तो नाराजगी तो मेरे को अपने आप से है। हार की जिम्मेदारी वचन न जाए खाली। पार्टी को अपनी सीट निकलवा नहीं सका, चारों को सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, तो उसमें मेरी नाराजगी पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि सीट नहीं जीतेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। यश, वैभव, सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं। मैं तो मंत्री भी नहीं होता तो भी जाता, क्योंकि मेरे स्वभाव में जनता के बीच में दुख दर्द में जाना, उनकी मदद करना। किरोड़ी लाल का बयान सियासी घमासान। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी से नाराज नहीं है, उनकी नाराजगी खुद से ही है, क्योंकि जनता ने उनके कहने से वोट नहीं दिए। उन्होंने कहा कि वे हमेशा पार्टी का और जनता का काम करते आए हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं। आप मंत्री के रूप में काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है? मैं मंत्री की तो गाड़ी है नहीं, गाड़ी तो मेरी है। लेकिन आप विभाग के काम तो देख रहे हो? देखना तो पड़ता ही है। अगर बाहर आगे मैं नहीं जाऊं तो मेरी बदनामी नहीं होती का कि देखो मंत्री बने बैठे हैं, अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, जनता मर रही है और जा नहीं रहे मानिए। तो मैं तो मंत्री भी नहीं होता तो भी जाता, क्योंकि मेरे स्वभाव में जनता के बीच में दुख दर्द में जाना, उनकी मदद करना। उनसे नाराजगी को लेकर काफी सवाल पूछे गए। ऐसे में उनका कुल मिलाकर जवाब यही था कि वे ना तो पार्टी से नाराज हैं और ना ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से, वे तो अपने आप से नाराज हैं। मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं न तो पार्टी से नाराज हूँ, न मुख्यमंत्री जी से नाराज हूँ।
उन्होंने कहा कि विभाग का काम संभालना पड़ता है। हाल ही में जब बाढ़ आई तो वे 5 जिलों का दौरा भी करके आए और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत की राशि भी पहुंचाई। उन्होंने कहा कि वो हमेशा काम करते आए हैं। प्रभाव रूप से तो मैं अब 5 जिलों में बाढ़ आई और सब जगह मिल आया, सारी व्यवस्थाएं करी आया और जो नुकसान हुआ है उसका पैसा भी भेज दिया और सड़क और बगाई जो टूटी है उसकी राशि और दे देंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयानों पर भी उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 5 साल तो उन्होंने मेरी चिंता की नहीं और अब सहानुभूति दिखा रहे हैं। वे सब जानते हैं कि ये सहानुभूति कैसी है और वे कौन सा विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। उनकी मेहरबानी है कि वो मेरे पर इतनी कृपा दृष्टि है, मेरे पे इतना दया कर रहे हैं। पिछले 5 साल में तो की नहीं और अब वो मेरा सहानुभूति बरत रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये मैं जानता हूँ सहानुभूति क्यों बरत रहे हैं, क्योंकि 6 चुनाव आ रहे हैं, इसलिए विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा तो अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन उनके इस्तीफा देने के बाद से ही माहौल काफी ज्यादा गर्म है। सरकार में मंत्री उनको मनाने में लगे हैं और किरोड़ी लाल प्राण जाए पर वचन न जाई को यथार्थ कर रहे हैं। दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। जन्माष्टमी का पर्व सोमवार को भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। वर्षों बाद ऐसा मौका होगा कि जब स्मृत और वैष्णव मत के धर्मावलंबी एक ही दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस बार जन्माष्टमी में कई मायनों में खास है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय बने कई योग भी जन्माष्टमी पर देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट में समझिए। 26 अगस्त को मनेगा जन्माष्टमी का त्योहार। कान्हा ला रहे आशा और विश्वास का उपहार। घर घर जलेंगे दीप, चारों तरफ फैलेगा उजियारा। जागेगी हर दिशा, जागेगा जग सारा। दुख भंजन करुणा निधान श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनके पदचाप की आहट से दुख और कलेश आहत हैं। प्रसन्नता मुस्कुरा रही है, खुशियां खिलखिला रही हैं। ज्योतिषाचार्य दिनेश शास्त्री के मुताबिक इस बार जन्माष्टमी पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है। द्वापर में इसी योग में हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। इस बार जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस बार के बने शुभ योग में व्रत रखने से भक्तों को व्रत का 4 गुना अधिक फल मिलने वाला है। श्रीमद् भागवत, गर्ग संहिता, मार्कंडेय पुराण इत्यादि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जो समय शास्त्र में वर्णित है वह है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि। इस समय कुछ मंदिरों में रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म मना दिया जाता है, लेकिन शास्त्र कहता है भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ है। इस बार भी 26 अगस्त को यह मध्य रात्रि 12:28 पे आ रही है, इसलिए भगवान का जन्म 12:28 पे मनाना चाहिए।